नमस्कार दोस्तों। पिछले 3 सालों से भारत 7 से 9% के बीच ग्रो कर रहा था। 2021 में भारत की ग्रोथ रेट 9.6% थी, 2022 में 7% और 2023 में 8.2% थी। पर अभी जो इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ रेट का डेटा सामने आया है वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। इंडिया की ग्रोथ रेट गिर के 5.4% पे आ गई है, जबकि प्रेडिक्शन की जा रही थी कि इंडिया की ग्रोथ रेट कम से कम इस क्वार्टर 6.5% होगी, पर प्रेडिक्शन से भी 1% कम ग्रोथ रेट आई है इंडिया की। इस समय भारत ना 8% से ग्रो कर रहा है ना 7% से ग्रो कर रहा है। भारत की ग्रोथ रेट 6% से भी कम हो गई है। तो इंडिया की गिरती ग्रोथ रेट का डेटा देखने के बाद इसमें पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। अपोजिशन लीडर इसे इकोनॉमिक स्लोडाउन बता रहे हैं, जिससे लोग परेशान हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन, रिसेशन या क्राइसिस में जाने वाली है। तो क्या इंडियन इकोनॉमी का फ्यूचर अंधकार में है? आइए जानते हैं। देखो, सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। भारत का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है। इस समय भारत का फाइनेंशियल ईयर 2024-25 चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है और एंड 31 मार्च 2025 में होगा। फाइनेंशियल ईयर में 3 महीने के 4 क्वार्टर्स होते हैं। अप्रैल मई जून क्वार्टर 1, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर 2, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर 3 और जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर 4। अभी जो भारत की ग्रोथ रेट का डेटा आया है वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के क्वार्टर 2 जुलाई अगस्त सितंबर का डेटा आया है और इस क्वार्टर में भारत की ग्रोथ रेट 5.4% है। क्वार्टर 1 में भारत की ग्रोथ रेट 6.7% थी। तो जब क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 का डेटा आएगा तब हमें पता चलेगा कि भारत की पूरे साल भर की ग्रोथ रेट कितनी है। तो अभी सिर्फ क्वार्टर 2 का डेटा सामने आया है, पर यह बात में भी सच्चाई है कि इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस इंडियन इकोनॉमी की बहुत ज्यादा खराब रही है। पिछले 7 क्वार्टर्स में भारत की यह सबसे लोवेस्ट ग्रोथ रेट है। इससे पहले भारत की लोएस्ट ग्रोथ रेट 2022-23 के क्वार्टर 3 में 4.3% थी। कुछ इकोनॉमिस्ट को चिंता ये हो रही है कि पिछले 4 क्वार्टर से भारत की ग्रोथ रेट लगातार गिरती जा रही है। पहले भारत की ग्रोथ रेट 8% थी, फिर 7% हुई, फिर 6% हुई और अब 5% पे आ गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत की ग्रोथ रेट गिर क्यों रही है। तो देखो, इसके पीछे मल्टीपल रीजन है और जो बहुत ज्यादा कंसर्निंग भी है और भारत सरकार को इनको तुरंत ठीक करना भी होगा, वरना हम चाइना से और ज्यादा पीछे हो जाएंगे। क्योंकि आज के समय जहां हम खड़े हैं उस समय चाइना 10% से ग्रो कर रहा था और हम 5% पे आ गए हैं। तो ग्रोथ रेट के गिरने का पहला रीजन है लोकसभा इलेक्शन। देखो, इस साल लोकसभा इलेक्शन था, अप्रैल में जून इलेक्शन में बीत गया, जुलाई में दोबारा से बजट आया, जिसके चलते सरकार को न्यू पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करने में टाइम लग गया, जिसके चलते क्वार्टर 2 के नंबर खराब आए हैं। पर अब भारत सरकार ने कहा है कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में इंडिया की ग्रोथ रेट के नंबर अच्छे होंगे, क्योंकि भारत सरकार स्पेंडिंग को और ज्यादा बढ़ाने वाली है। दूसरा रीजन है लो डोमेस्टिक कंजप्शन। देखो, भारत के रूरल एरियाज में लोगों की कंजप्शन बढ़ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर वहीं अर्बन एरियाज में डाउन होती जा रही है। अर्बन एरियाज में लोग कम सामान खरीद रहे हैं, जिससे एफएमसीजी से लेकर ऑटो सेक्टर में डिमांड कम होती जा रही है। और अर्बन एरियाज में कंजप्शन के गिरने के पीछे सबसे बड़ी वजह है इन्फ्लेशन। भारत में महंगाई बढ़ रही है, जिसके चलते लोग कम चीजों को खरीद रहे हैं और इन्फ्लेशन में भारत का फूड इन्फ्लेशन हाई है। अब फूड इन्फ्लेशन हाई होने से यह होता है कि लोगों के पास बाइंग पावर ज्यादा नहीं होती है, लोग सिर्फ खाने पीने और जरूरी सामान खरीदते हैं। वहीं फूड इन्फ्लेशन कम होने से लोगों के पास पैसा बचता है, जिससे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। तो आरबीआई को जल्दी से भारत की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जहां इंडिया की ग्रोथ रेट 6% से कम 5.4% है, वहीं इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा 6.2% है। और देखो, यही कंसर्न की बात है। देश की ग्रोथ रेट से ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगला रीजन है भारत के ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन। भारत की जीडीपी में ऑटो सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 8% है। तो अगर इंडिया के ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन आएगा तो इसका इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। आज के समय भारत में गाड़ियां बिक ही नहीं रही हैं। फाडा ने बताया है कि 7,80,000 गाड़ियां इन्वेंट्री में पड़ी हुई हैं। पहले डीलर्स के पास गाड़ियों की इन्वेंट्री 30 दिनों तक हुआ करती थी, पर अब ये बढ़ के 70 से 75 दिन हो गई है। लगभग 77,800 करोड़ रुपीस की गाड़ियां अनसोल्ड हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें से 50% गाड़ियां 10 लाख रुपए से कम है, मतलब मिडिल क्लास गाड़ियां खरीद ही नहीं रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो, पेंडेमिक के बाद भारत का ऑटो सेक्टर बहुत तेजी से भागा था। लोग खूब गाड़ियां खरीद रहे थे, जिससे गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही थी, गाड़ियों की प्राइस बढ़ रही थी। पर अब चीजें नॉर्मल हो गई हैं, तो गाड़ियों की डिमांड भी कम हो गई है। इसके अलावा भारत में गाड़ियों पे 50% तक टैक्स लगता है। मतलब अगर आपकी कार
10 लाख रुपए की है तो उसमें आपको 10 लाख रुपए टैक्स देना होगा। तो ज्यादा टैक्स होने की वजह से भी लोग कम गाड़ियां खरीद रहे हैं। इसके अलावा पिछले 3 सालों में गाड़ियों की प्राइस भी 20 से 30% बढ़ गई है। इसके अलावा मई 2023 से आरबीआई ने रेपो रेट को कट ही नहीं किया है। रेपो रेट भारत में इस समय 6.5% है, जिसके चलते लोगों को लोन लेना महंगा पड़ रहा है। लोन के हाई इंटरेस्ट के चलते लोग कम ऑटोमोबाइल्स भी खरीद रहे हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखो, आरबीआई को सबसे पहले इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा, फिर उसके बाद रेपो रेट को कम करना होगा ताकि लोग कम इंटरेस्ट रेट पे लोन ले सके और भारत में ऑटो सेक्टर की डिमांड बढ़ सके। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडियन रुपी के ऑल टाइम लो होने से भी इंडिया की ग्रोथ रेट गिर रही है। तो देखो, ऐसा नहीं है। ये Q2 जुलाई, अगस्त, सितंबर का डेटा सामने आया है। उस समय इंडियन रुपी नहीं गिर रहा था। इंडियन रुपी ट्रम्प के जीतने के बाद नवंबर से गिरना शुरू हुआ है। तो इंडियन रुपी के गिरने का इम्पैक्ट अभी इस समय इंडिया की ग्रोथ रेट पे नहीं पड़ा है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि क्या इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन या रिसेशन या क्राइसिस की तरफ बढ़ने वाली है। तो देखो, इसका आंसर है बिग नो। इंडियन इकोनॉमी ना स्लो डाउन की तरफ बढ़ रही है, ना रिसेशन की तरफ, और ना क्राइसिस में जाने वाली है। देखो, किसी भी देश की इकोनॉमी में स्लो डाउन तब आता है जब उस देश की ग्रोथ रेट 5% से कम होने लगती है। जैसे कि इस समय चाइना स्लो डाउन को फेस कर रहा है। चाइना 5% से भी कम ग्रो कर रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि चाइना डेवलप कर चुका है। तो देखो, चाइना अभी डेवलप्ड इकोनॉमी बना नहीं है, वो बन रहा है। पर अगर इस समय चाइना की ग्रोथ रेट 5% से कम रहती है तो चाइना को डेवलप्ड इकोनॉमी बनने में और ज्यादा टाइम लगेगा। रिसेशन की बात करें तो रिसेशन का मतलब होता है कि जब देश की ग्रोथ रेट लगातार 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव में जाती है तो देश रिसेशन में चला जाता है। जैसे इस समय जर्मनी रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। जर्मनी की ग्रोथ रेट 0% प्रिडिक्ट की गई है। वहीं क्राइसिस का मतलब होता है कि देश की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, ग्रोथ रेट से डबल देश में इन्फ्लेशन है, देश की इनकम गिर रही है, देश का कर्ज बढ़ रहा है। बेसिकली पाकिस्तान जैसा हाल है। तो इस समय भारत ना स्लो डाउन की तरफ बढ़ रहा है, ना रिसेशन की तरफ, और ना ही क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। देखो, ये एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। आप लोग देखना, Q3 में इंडिया की ग्रोथ रेट बाउंस बैक करेगी जिस तरह 2022-23 में की थी। 2022-23 के Q3 में भारत की ग्रोथ रेट 4.3% थी। Q4 में बढ़ के 6.2% हुई, फिर उसके बाद 8% तक गई। तो क्वार्टरली ग्रोथ में ये सब लगा रहता है। मेन पूरे साल भर की ग्रोथ रेट देखी जाती है। पर मैं ये चीज दोबारा कह रहा हूँ कि भारत सरकार और आरबीआई को साथ में मिलकर कुछ मेजर इकोनॉमिक स्टेप्स लेने होंगे जिससे भारत के अर्बन एरियाज में लोगों की कंजप्शन पावर बढ़ सके, साथ में भारत की इन्फ्लेशन भी कम हो सके, और साथ में भारत सरकार को और आरबीआई को रुपये को कमजोर होने से भी बचाना होगा। तब जाके भारत वापस से 8% की ग्रोथ रेट हासिल कर पाएगा। वैसे इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का कहना है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल चीजों के चलते ये हुआ है और ये चीज लॉन्ग टर्म नहीं रहने वाली है। और इस फाइनेंशियल ईयर भारत की ग्रोथ रेट 6.5 से 7% के बीच होने वाली है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।